बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आलमी उफक से अहम खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग के ग्रेट हॉल में अहम मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। अगरचे आलमी रहनुमाओं की मुलाकात के मौके पर मुसाफा करना एक मामूल की बात है, लेकिन आलमी सियासत के तनाजुर में उसे अहम समझा जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल के बाहर इस्तकबालिया तकरीब में पहुंचे, जहां पर चीनी सदर ने उनका इस्तकबाल किया। चीनी सदर ने अमरीकी सदर का खैर मकदम किया और काबीना से तारुफ कराया, जिसके बाद दोनों सदूर ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल की इमारत के अंदर चले गए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। अमेरिकी वफद को चीन में खुश आमदेद कहते हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान का मसला चीन अमेरिका ताल्लुकात में सबसे अहम है। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से न संभाला तो अमेरिका व चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। आलमी अमन और मुआशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। अवामी जमहूरिया चीन के सदर का कहना है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं और हमारे मुस्तहकम दो तरफ़ा ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा मंद साबित होंगे। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल मुसलसल तग़यीर पज़ीर और हंगामा खेज़ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हम मिलकर आलमी चैलेंजों का मुकाबला और दुनिया को इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं। इन सवालात का जवाब बड़े ममालिक के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने यह भी कहा है कि तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में ही है। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर चलना होगा। चीनी सदर से मुलाकात में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करना एक एजाज़ है। मैं हर एक से यही कहता हूं कि चीनी सदर अजीम रहनुमा हैं। अमेरिकी सदर ने कहा है कि हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। जब भी मुश्किलात आई मिलकर इन्हें हल किया। लोग नहीं जानते कि जब भी हमें कोई मसला दरपेश हुआ हमने जल्दी हल कर लिया। उन्होंने कहा है कि लोग हमारी गुफ्तगू के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। अमेरिका चीन ताल्लुकात अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई शानदार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने साथ दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर लेकर चीन आया हूं। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। मार्को रूबियो का कहना था कि बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। इलावाज़ी महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका और चीन के ने इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। अब्बास इराक़ची का कहना था कि नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। दरी असना यूएई ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दौरा इमारात की तरदीद कर दी है। इमारती वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गैर एलानिया दौरों से मुतल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। इमारती वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं।
यूएई इसराइल ताल्लुकात एलानिया तौर पर तय इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। बयान के मुताबिक ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं, इसलिए गैर एलानिया दौरों से मुतल्लिक दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। नेतन्याहू के ऑफिस ने दौरे से यूएई और इसराइल के ताल्लुकात में तारीखी पेश रफ्त का भी दावा किया था। जी नाज़रीन, इधर ताइवान हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका ने मुतअद्दिद बार ताइवान की हिमायत पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है। तर्जुमान का कहना है कि ताइवान के लिए अमेरिकी हिमायत पर शुक्रगुजार है। आबनाए ताइवान और इंडो पैसिफिक खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह चीन है। दूसरी जानिब चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान का मसला चीन अमेरिका ताल्लुकात में सबसे अहम है। सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू के दौरान कहा कि ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से न संभाला तो अमेरिका व चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। चीनी सदर ने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। अमेरिकी वफद को चीन में खुश आमदेद कहते हैं। अवामी जमहूरिया चीन के सदर का कहना था कि बैनुल अक़वामी सूरत हाल मुसलसल तग़यीर पज़ीर और हंगामा खेज़ है। दूसरी जानिब अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर खुलकर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने दौर में ईरान का मामला एक मिसाइल भी फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दे दिया था। एक इंटरव्यू में साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा कि वो ईरान से 97% अफज़ोदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खुश असलूबी से हुआ था और न हमें हिम्मत से लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही आबनाए हुर्मुज़ बंद करना पड़ी। साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा कि ट्रंप की शुरू करदा ईरान जंग के अहदाफ भी हासिल नहीं हुए। दरी असना बादशाह चार्ल्स ने बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए हुकूमती एजेंडा पेश किया और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिश जारी रखने और नेटो के साथ वाबस्तगी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए शाह चार्ल्स ने कहा कि यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन की हिमायत जारी रखेंगे। उनका कहना था कि अमन की हिमायत में इसराइल और फ़लस्तीन दो रियासती हल भी शामिल है। शाह चार्ल्स ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को हुकूमत मजबूत बनाएगी। नेटो और नेटो इत्तहादियों के साथ नाकाबिले शिकस्त वाबस्तगी बरकरार रखी जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत पुलिस, NHS और क्रिमिनल सिस्टम में इस्लाहत करेगी। शाह चार्ल्स ने मज़ीद कहा कि नई कानून साजी से इमिग्रेशन और पनाह गुज़ीनों के सिस्टम पर एतमाद बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।